जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी जो ऊर्जा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में आपने नहीं लगाया तो ये जो ऊर्जा है ये फिर गलत दिशा में जाना शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा, इससे फिर आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, इससे फिर आपका चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, इससे फिर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है। काम ऊर्जा एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा है और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो इससे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने लग जाते हैं और आपके भीतर कुछ करने की जो जज्बा है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके भीतर एनर्जी बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा आपकी जो ऊर्जा की बचत हो रही है, अगर आप इसे सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो फिर ये गलत दिशा में बहने लग जाएगी। इसीलिए आज मैं आपको 3 बातें बता रही हूँ जो कि ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला है योग प्राणायाम करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योग प्राणायाम अवश्य करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा जिस ऊर्जा को बचा रहे हैं तो फिर आपको उसे कहीं लगाना भी है, तो ये सबसे अच्छा है कि आप उसे योग प्राणायाम में लगाइए। अच्छी तरह से हर दिन खूब जमकर योग प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपके मसल्स भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। इसके साथ ही आपके सांसों पे भी आपका नियंत्रण होता चला जाएगा, क्योंकि इस ऊर्जा को बचाने का अर्थ ही यही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। और वो शक्तिशाली आप तभी बन सकते हैं जबकि आप योग प्राणायाम करें। योग प्राणायाम अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। योग प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ देसी दंड बैठक होता है वो भी आप सीख सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रष्टिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसे कि आपको करने की ज़रूरत है। जब आप इसे करेंगे तो इसके द्वारा आपके मसल्स तो मजबूत हो ही जाएंगे और इसके साथ ही आपके सांसों पे भी आपका नियंत्रण रहेगा, क्योंकि एक ब्रह्मचारी के लिए ये दोनों ही कार्य करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है और दूसरा अपनी सांसों पे भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि सांसों के द्वारा ही हमारा हर चीज़ नियंत्रित होता है। तो इसीलिए आपको योग प्राणायाम अवश्य करनी चाहिए और वो भी प्रत्येक दिन करने की ज़रूरत है और इससे आपकी जो ऊर्जा है वो और भी बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाएंगे। दूसरा है मेडिटेशन। जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है और जब आपको ये कॉस्मिक ऊर्जा मिलने लग जाती है तो फिर इससे आपको बहुत ही अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है और आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें आप अपने ध्यान को लगा सकते हैं, क्योंकि इससे मन एकाग्र होता है और जब तक मन एकाग्र ना हो तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। इससे आप अपने इष्ट देव से जुड़ पाते हैं, अपने आप से जुड़ पाते हैं, खुद से बातें कर पाते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना भी एक नियम के अनुसार होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, के बिना आपका ब्रह्मचर्य फिर पूरा नहीं हो सकता है, और वो है अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा सा लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और एक लक्ष्य बनाकर उसमें आपको जुट जाना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर ज़्यादा दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पाएंगे